सो चिंटू का बर्थडे ए शॉर्ट फिल्म या मूवी बोल सकते हो, रिसेंटली रिलीज्ड ऑन G5, जिसको प्रोड्यूस किया है बंच ऑफ AIB बॉयज ने, विच ऑफ कोर्स इंक्लूड्स तन्मय भट्ट, गुरसिमरन सिंह खंबा, आशीष शाक्या एंड रोहन जोशी. But boys, what they did was phenomenal, and the movie was not perfect. I cannot say it was perfect movie, but it was a good attempt towards making a political movie. So why I'm saying this is because as a political student, बचपन से मेरे अंदर एक ड्रीम था या एक सोच सकते एक थिंकिंग थी इस तरीके की, दैट सम टाइम इन फ्यूचर हमारे देश में भी कोई ऐसा बंदा या बंदी एक ऐसी मूवी या एक सीरीज बनाएगा जिसके अंदर आई कैन सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्रू इंडियन परसेप्शन, थ्रू इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि सारा ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है उनका खुद की फिल्मों का, उसको हम थोड़ा काउंटर कर पाएंगे या फिर उसको एक डिफरेंट एंगल से देख पाएंगे. सो व्हेन दिस मूवी रिलीज्ड और उसके बारे में बातचीत होने लगी, एंड आई सॉ द पोस्टर, 2 अमेरिकन गाइज होल्डिंग a gun in their hands, then it struck me. So I decided to watch it और मैंने देखा, and I can say that movie was fantastic. To some degree it was also cringy, and I will point it out why it was cringy. I'll talk about 3 or 4 aspects of the movie because I'm not a movie critic, of course. I'm not a rapper. The first thing is the beginning of the movie or the plot itself. प्लॉट में क्या होता है कि आपको ये मूवी ऐसे नहीं लगेगी नॉर्मल मूवी की तरह या नॉर्मल रैंडम किसी सीरीज़ की तरह या एपिसोड्स की तरह किसी सीरीज़ के, जो आपको एक मेंढक की तरह बैठ के पूरी मूवी को देखने के लिए मजबूर कर देता है या फिर दिखाता है पूरी मूवी को जस्ट बाय वन सिटिंग. इट विल लेट यू और कंपेल यू थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग. ये मूवी एक ऐसी है ना जो आपको शुरू से अपने ब्रेन को चलाने में मजबूर करेगी. और जो कोई भी हो जिसने थोड़ी बहुत भी पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है या फिर 12th तक भी इसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है ना, उसको अपने ब्रेन को चलाना पड़ेगा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंपेयर करना पड़ेगा टू कम ऑन ए कंक्लूजन, टू कम ऑन एक एक्सेप्टेबल आइडिया होता है, एक एक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट कह सकते हो, उसके ऊपर आने के लिए. सो अनदर थिंग इज़ इस मूवी के थ्रू आपको दिखाया गया है कि कैसे इराक के अंदर एक फैमिली जो है, इंडियन फैमिली जो फंस चुकी है एंड कुडंट एबल टू गेट आउट फ्रॉम देयर, और जो वहाँ से बाहर नहीं आ पा रही है ड्यू टू सम रीजंस. उसके थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे जब सद्दाम हुसैन रूल कर रहा था इराक के अंदर, उस टाइम पे तो शियाइट्स मुस्लिम जो थे उनकी लाइफ तो हेल्थ थी, उनको तो बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, वो तो है ही. बट द मोमेंट अमेरिकन फोर्सेस इन्वेडेड इराक, तो सुन्नी मुस्लिम्स की लाइफ भी हेल हो गई. सुन्नी मुस्लिम्स को एज ए टेररिस्ट ट्रीट किया जाने लगा, और उन सब लोगों के बीच में एक इंडियन फैमिली फंसी हुई थी, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द लैंग्वेज, द यूजेस ऑफ लैंग्वेज इन द इंटायर मूवी. अब शुरू में जब फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे, देन दे वर यूजिंग दी क्रूड देसी डायलैक्ट, एंड आई वाज लाइक ओके ये क्या हो रहा है. हाउ लिविंग इन इराक बगदाद फॉर सेवरल ईयर्स, ये लोग कैसे बात कर सकते हैं सिंपल देसी लैंग्वेज में. देन ऑल ऑफ अ सडन चिंटू स्टार्ट स्पीकिंग इन अरबिक, एंड आई वाज लाइक ओके नाउ वी आर टॉकिंग. और उसके बाद से जो उन्होंने लैंग्वेज को यूज़ करा पूरी मूवी में, जो जितने भी 3-4 लैंग्वेजेस इनके पास थी, वन वॉज द देसी, उनका खुद का देसी डायलैक्ट, सेकेंड वॉज हिंदी, इंग्लिश एंड अरबिक. सो दे यूज्ड इट वेरी वेल. आपको पूरी मूवी में ऐसा नहीं लगेगा कि बीइंग एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल सटायर मूवी पूरी मोनोटोनस टोन में चलेगी, ऐसा नहीं है. बहुत अच्छी तरीके से लैंग्वेज को यूज़ किया गया है. एंड द थर्ड इज़ दी यूजिंग दी नुआंसेस फ्रॉम द इराक इन्वेजन, एंड उस टाइम पे जो सद्दाम हुसैन को पकड़ने का जो एक क्वेस्ट चल रहा था अमेरिकन फोर्सेस के अंदर, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अमेरिकन फोर्सेस की जो जिससे वो डील कर रहे थे, एंड दैट वाज रैट्स, बड़े बड़े चूहे वहाँ पे जो मौजूद थे इराक के अंदर. इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन सोल्जर्स. इनफैक्ट सद्दाम हुसैन जो था वो खुद भी एक रैट होल में छुपा हुआ मिला था, रैट होल में छुपा हुआ था वो, और उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है एक एज अ रेफरेंस इस मूवी के अंदर. एंड मोर देन दैट, जो फोर्थ पार्ट है वो है एक कल्चर का परसेप्शन आपको चेंज करके दिखाना. जो एक कल्चर है पूरे, अब मैं बात करूँ तो हिस्ट्री की, जो ऑटोमन एम्पायर या पर्शियन एम्पायर के टाइम पे जो कल्चर था इस्लाम का, या उसके बाद जो इस्लाम आया उसके बाद जो कल्चर रहा और इनहेरिटेंस में उनको कल्चर मिला उस टाइम का और इन एम्पायर से, वो कल्चर कैसे डिफरेंट है आज के टाइम पे. जो हम इस्लाम की बात करते हैं, अगर इस्लाम के बारे में सुनते हैं, जो बेसिकली हमें रेफरेंस मिलता है सऊदी अरेबिया से. सऊदी अरेबिया ने जो वहाबिज़म फैला रखा है पूरे आसपास के गल्फ कंट्रीज़ में या इस्लामिक कंट्रीज़ में, एंड इनफैक्ट अराउंड द वर्ल्ड एज वेल, उस आपके परसेप्शन
उसको थोड़ा ये काउंटर करता है, उसको थोड़ा एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देता है। ओके, ये भी कुछ ऐसा हो सकता है। वो लोग वुमेन को ऐसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमें समझते हैं हम लोग बाय वाचिंग द साउदीज, बाय वाचिंग ऑल दोज एक्सट्रीमिस्ट वहाबिस्ट इस्लामीज। सो उसको थोड़ा काउंटर किया गया है कि कैसे वो वुमेन को ट्रीट करते हैं इराक में या सीरिया में, या एंड इनफैक्ट यू लुक एट द ओल्ड इराकी वीडियोस, आपको उससे भी थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा। And the last aspect on which I want to talk about is the irony in the words of American forces या American soldiers, जो जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया है। उनके खुद की वर्ड्स में आयरनी मिलेगी आपको कि कैसे वो जो बोल रहे हैं फैमिली को या फिर इराकी सिटीजन को, वो कैसे एक आयरनी दिखा रहा है उनके खुद के वर्ड्स के अंदर, खुद की सोच के अंदर। जो वो बोल रहे हैं एक्चुअली खुद को उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो इट वॉज वेरी वेल यूज्ड एंड ओवरऑल द मूवी वॉज गुड। बट कुछ उसमें जो क्रिंजी मोमेंट्स थे या कुछ मोमेंट्स थे जो अवॉइड किया जा सकते थे, या फिर आपको बोल सकते हो कि ये क्या हो रहा है, ऐसे वाले मोमेंट्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा हैं इस मूवी के अंदर। सो आई वुड नॉट से दैट मूवी वॉज परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बाहर गाड़ियों में बम फट रहे हैं, गोलियाँ चल रही है, और ये घर में बैठ के पूरी फैमिली केक बना रही है। सो इट वॉज़ वेरी क्रिंजी टू वॉच, और फैमिली ड्रामा कुछ ज़्यादा हो गया, वो थोड़ा कम हो सकता था। एनवायरनमेंट ऑफ द सीन वॉज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द चिंटू का केक। So that's all what I want to say about this particular movie or short film, and do let me know if you like this kind of videos so that I can make it in future as well. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे इस सीरीज़ का नाम बताओ, मैं क्या नाम रखूँ इस सीरीज़ का। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड डू वॉच द मूवी। इट इज़ वेरी वेल written and very well choreographed. So with that note, thanks for watching this video and I'll see you in the next video. Bye bye.